यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, विक्टर ओसिमेन टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, न्यूज आ रही है 40 मिलियन में यूनाइटेड ये डील कर सकती है। बार्गेन डील होगी अगर ऐसा होता है तो। कहां से आ रही है खबर, कितनी क्रेडिबल है, क्या हो सकती है इसके पीछे की डिटेल, और क्यों नापोली एक्चुअल में 40 मिलियन तक में भी सेल करने को तैयार हो सकती है विक्टर ओसिमेन को, इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही साथ हैरी अमास के लिंक्स आ रहे हैं लेस्टर सिटी के साथ। क्या वो लेस्टर सिटी जा सकता है, किस कंडीशन में जाएगा, कब जाएगा, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और दोस्तों, जब से पता चला है मैथ्यूस क्यूनिया टू मैनचेस्टर यूनाइटेड एक बहुत बहुत लाइकली स्टोरी है, बहुत लाइकली ट्रांसफर है। बहुत से फैंस ने बात करी है रायन चर्की को साइन करना चाहिए था मैथ्यूस क्यूनिया की जगह, और बता रहे हैं मैथ्यूस क्यूनिया में क्या क्या कमियां हैं। सो बात करेंगे हम। मैंने एक्चुअल में दोनों के कंपैरिजन करे हैं और इस वीडियो में मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा कैसे रायन चर्की और मैथ्यूस क्यूनिया में से कौन सा प्लेयर रूबेन एमोरिम के सिस्टम को सूट करता है, और किन पैरामीटर्स में मैथ्यूस क्यूनिया बेटर है और किन में रायन चर्की। एंड देन यू डिसाइड हमें किसको साइन करना चाहिए अगर हम एक प्लेयर साइन कर सकते हैं तो। दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग होगी ये वीडियो, और आपका काम बस इतना, आप प्लीज सपोर्ट करना, इसको एंड तक देखना, लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और कॉमेंट करके अपने थॉट्स जरूर बताना भाई। मैं एक बात आगे बढ़ने से पहले एक बात तो आपको बताता हूँ, मेरा मूड बहुत सही है भाई, बहुत सही मूड में हूं मैं, बहुत सही मूड में हूं। क्यों? कुछ रीजन है उसके यार। यूनाइटेड अगले 5-6 दिन तक नहीं खेलने वाली, संडे को गेम है, तो वैसे ही जब यूनाइटेड का गेम होता है ना तब फटी रहती है, तब हालत खराब होती है। लेकिन जब यूनाइटेड का गेम नहीं होता, ऐसी ऐसी न्यूज़ आ रही हैं, खबरें आ रही हैं, सो सुन के बहुत अच्छा लगता है, देख के बहुत अच्छा लगता है। ऐसा दिमाग में आता है कि भाई यूनाइटेड बहुत अच्छा कर रही है और सब कुछ अच्छा होगा रूबेन एमोरिम के अंडर। सो अभी मैं उस स्टेज में हूँ, और उसी टाइम पे जैसी मैथ्यूस क्यूनिया की न्यूज़ ने मेरे को एकदम हवा में उड़ा दिया था, फैब्रिज़ियो रोमानो वगैरह की तरफ से कंफर्मेशन आई थी, अब इस बार कंफर्मेशन आई है, ये न्यूज़ आई है भाई। डिस्को मिरर भाई, ये कितना क्रेडिबल सोर्स है। बेसिकली ये बहुत क्रेडिबल सोर्स नहीं है। इसने बताया है विक्टर ओसिमेन यूनाइटेड आ सकता है 40 मिलियन पाउंड्स में, इतने कम में भी यूनाइटेड डील कर सकती है। हालांकि इसके पीछे कुछ लॉजिक है, मैं उसके बारे में बात करता हूं, बट आपको बताता हूं ये जो कॉरेस्पॉन्डेंट है, ये जर्नलिस्ट है, इसकी बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी नहीं है, और ये बेसिकली फेम पे आया था मेरे ख्याल से लुई वैन हाल की, जब इसने स्टोरी ब्रेक की थी, वो आ सकता है यूनाइटेड, उस टाइम पे चढ़ा था, बट उसके बाद से इसके बहुत सारी खबरें इसकी काफ़ी गलत आती हैं। बट विक्टर ओसिमेन की खबर में भी शायद सही हो सकती है। क्यों? क्योंकि देखो, पिछले हफ्ते ही आपने 3-4 अलग अलग टर्की के आउटलेट से सुना था कि विक्टर ओसिमेन टू यूनाइटेड एक्चुअल में हो चुका है, और पर्सनल टर्म्स विक्टर ओसिमेन के साथ हमने कर चुके हैं, मतलब यूनाइटेड और पर्सनल टर्म्स प्लेयर के साथ हो चुकी है। नाउ दिस कुड बी अ पैटर्न हियर, इनियोस की स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्योंकि देखो मैथ्यूस क्यूनिया टू यूनाइटेड, वुल्व्स के साथ हमने बात नहीं करी है, बट प्लेयर के साथ हमने अपना 1-to-1 प्लेयर एग्रीमेंट कर लिया है। यूनाइटेड और प्लेयर के बीच में सारी टर्म्स एग्रीड है। हो सकता है इसी तरीके से हमने विक्टर ओसिमेन और अपने साथ सारी टर्म्स एग्री कर ली हों, जिसके कारण हमें न्यूज आ रही थी पिछले हफ्ते। नाउ दिस वुड पुट यूनाइटेड इन द फ्रंट सीट। अगर विक्टर ओसिमेन ने सोच लिया चलो ठीक है मैं यूनाइटेड जाऊंगा, नापोली इसमें क्या कर सकते हैं? तो नापोली की सिचुएशन जिनको नहीं पता बताता हूं। विक्टर ओसिमेन के साथ उनका बहुत ही गंदा रिलेशनशिप है। सोशल मीडिया पे बेकार सी उन्होंने पोस्ट डाल दी थी, विक्टर ओसिमेन को बेसिकली उन्होंने बेइज्जत किया था 2-3 बार और मल्टीपल टाइम्स, राइट। उसके बाद ये पिछले सीजन इसको ऑफलोड करना चाह रहे थे, इनको लग रहा था बहुत पैसा मिल सकता है विक्टर ओसिमेन को। पहली इनकी एक्सपेक्टेशन 2 से 3 साल पहले थी 120 मिलियन, 150 मिलियन, अब आ गए थे भाई 70-80 मिलियन दे दो। किसी ने नहीं खरीदा, क्योंकि पिछले साल सारे के सारे FFP के चक्कर में स्ट्राइकर मार्केट में कोई था ही नहीं, कोई भी क्लब नहीं था। इनको अल्टीमेटली पूरा टाइम समर वेट करने के बाद इनको भेजना पड़ा उसको गैलाटासराय लोन पे। अब नेक्स्ट ईयर विक्टर ओसिमेन का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, 2026 में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। 1 साल कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर सकती है नापोली, अगर वो चाहे तो उन पे एक्सटेंशन का ऑप्शन है, 1 ईयर ट्रिगर कर सकती है वो। बट क्या वो ऐसा करना चाहेगी? नहीं, वो बिल्कुल ऐसा चाहेगी, जब इतनी ब्रेक हो चुकी है रिलेशनशिप, विक्टर ओसिमेन बिल्कुल नापोली नहीं आएगा, वो उस सिचुएशन में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहेंगे जैसे पिछले सीजन थे कि वेट कर रहे हैं, वो जुलाई निकल रही है, अगस्त निकल रही है। दे वुड वांट टू डू अ डील एज सून एज पॉसिबल। इट्स लाइक सम प्रोडक्ट जो आप मान लो, आप दुकानदार हो, आपके पास एक प्रोडक्ट है जो आपको बेचना ही बेचना है आज के दिन, तो अब शायद आप उसका प्राइस भी कम कर दो। अब देखो यूनाइटेड कैसे उसमें ड्राइवर सीट में आ सकती है, इन केस ये खबर ट्रू है। इन केस हमने पिछले हफ्ते वाली खबर ट्रू थी कि विक्टर ओसिमेन और यूनाइटेड की पर्सनल टर्म्स हो सकती है। नाउ यूनाइटेड आर इन अ ड्राइवर सीट इन नेगोशिएशन। वो नापोली जाके बोल सकती है कि भाई देखो, तुम्हारा प्लेयर हमारे पास आना चाहता है और हमें नहीं लगता वो कहीं और जाना चाहेगा, सऊदी या चेल्सी या किसी और क्लब में, तो तुम्हारे को हम ये पैसा दे सकते हैं 40 मिलियन।
तो तुम बताओ क्या करना है मे बी। और नेपोली की एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ये फाब्रिज़ियो रोमानो ने कंफर्म कर दिया था कि नेपोली चाह रही है 50-55 मिलियन में इसको बेच देना। और अचानक यूनाइटेड अगर पैसा लेके जाती है, 40 मिलियन लेके जाती है, तो पॉसिबल है कि ये बार्गेन डील यूनाइटेड कर ले। मे बी हम उनको थोड़ा सा पैसा कम दे दें जब हम रास्मस हॉयलैंड उनके साथ सेल करें। सो इट कुड बी अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड डील जो यूनाइटेड कर सकती है, बट देयर आर ऑप्शंस, देयर आर वेज टू डू दिस। देयर इज सर्टेनली, भाई विक्टर ओसिमेन 40 मिलियन सुन के बहुत अजीब लगता है कि कितना सस्ता क्यों, बट जो कंडीशंस है उसके अराउंड, उसके कारण ये पॉसिबिलिटी लिखती है। मे बी हम 40 मिलियन की एक्सपेक्टेशन लेके जा रहे हैं और उसके बाद नेपोली 45 मिलियन में कर ले एंड वी शेक हैंड्स, राइट? सो इन एनी केस आई थिंक विक्टर ओसिमेन इज एग्जैक्टली द टाइप ऑफ स्ट्राइकर दैट वी वांट एट यूनाइटेड। और अगर किसी को कोई डाउट हो, भाई आज ही गैलाटासराय में एक असिस्ट करा और एक गोल मारा है भाई ने। और अगर आपको कोई डाउट है कि वो क्या ला सकता है यूनाइटेड की टीम में, तो भाई उसका गोल देखना जरा। दूर से क्रॉस आ रहा था और उसने पेनल्टी बॉक्स में, मतलब इतने भीड़ में उसने मतलब इतना प्यारा हेडर मारा है ना भाई। मतलब पैर वाले गोल तो तुम छोड़ दो, पेनल्टीज तो तुम छोड़ दो, जो हेडिंग है वो हमारी टीम में इतनी लैक करती है। 50 और कमियां लैक करती हैं गोल स्कोरिंग में, बट कोई हेडर लेने वाला नहीं है, सिवाय तुम पे हैरी मैग्वायर को ही भेजना एक ऑप्शन लगता है। सो इमेजिन विक्टर ओसिमेन जैसा स्ट्राइकर तुम्हारी टीम में, मतलब इट वुड बी लाइक 10 टाइम्स बेटर। ये टीम अटैकिंग थ्रेट हमारी बहुत इंप्रूव हो जाएगी। एंड इमेजिन देन तुम्हारे डोरगू और डेलो और जो भी प्लेयर्स आते हैं वो राइट विंग बैक, लेफ्ट विंग बैक, वो क्रॉसेज मार रहे हैं। नंबर 10 एक्चुअल में क्यूना वगैरह जैसे नेक्स्ट सीजन उसको सर्विस देते हैं। इट वुड बी सो मच डिफरेंट यूनाइटेड टीम। मैं और कुछ नहीं कह सकता, इट वुड बी रियली डिफरेंट। सो बेसिकली यहाँ पे मुझे और क्या दिखता है भाई, एक सेकंड और लूंगा और आपको बताऊंगा मैं कि यहाँ पे जो रिपोर्ट आई थी उसने ये भी बोला है कि रूबेन एमरिम की फर्स्ट चॉइस है विक्टर ओसिमेन, एंड आई थिंक रूबेन एमरिम इज राइट। यहाँ जेसन विल्कॉक्स की प्रायोरिटी बता रहे हैं, उनकी प्रायोरिटी है लियाम डेलाप, क्योंकि उसके साथ काम कर चुके हैं, बहुत सस्ता प्लेयर है, बहुत महंगा हो जाएगा फ्यूचर में जाके, सो इट रिप्रेजेंट्स प्रॉफिट। बट रूबेन एमरिम वांट्स सर्टेन गोल्स नाउ इन दिस टीम। उसको दिख रहा है भाई टीम की हालत कितनी खराब है। जेसन विल्कॉक्स तो 4 साल रह सकता है यूनाइटेड में अपनी जॉब बचा के, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी बना के, बट रूबेन एमरिम 4 साल नहीं टिकेगा अगर हमारे को अगले साल गोल नहीं मिले। तो रूबेन एमरिम वांट्स अ डेडली स्ट्राइकर राइट नाउ, राइट हियर। और मुझे ऐसा लगता है ये बहुत हाईली ड्रिवन है रूबेन एमरिम की तरफ से, रादर देन द यूनाइटेड बोर्ड। सो लेट्स सी क्या यूनाइटेड ये डील क्रॉस कर पाती है, क्या ये रूमर्स एक्चुअल में ट्रू हैं और क्या हमारे को फायदा होगा विक्टर ओसिमेन के आने से। क्योंकि भैया रूबेन एमरिम ने इंटेलिजेंट तो है, ये तो आपको बात माननी पड़ेगी, रूबेन एमरिम इंटेलिजेंट बहुत है। उसको दिख गया होगा भाई, एरिक टेन हाग भी इसी चक्कर में गया था, उसको चाहिए था हैरी केन जैसा स्ट्राइकर, उसको चाहिए था विक्टर ओसिमेन, बट उसको दे दिया रास्मस हॉयलैंड, राइट? सो ऑफ कोर्स ऐसे ही उन्होंने बहुत, वो कह रहा है कि भैया मैं इस चक्कर में नहीं फंसूंगा, मेरे को तो एक डेडली स्ट्राइकर चाहिए, मतलब मेरे को एक्सपीरियंस चाहिए अप टॉप, जो इस टीम में मैं इतने सारे यंगस्टर्स के साथ ये टीम नहीं खिला सकता। अगर तुम्हारा सपना है प्रीमियर लीग में टॉप 4 आना, इस कंपटीशन में मुझे तो गोल स्कोरर चाहिए। सो मेरे ख्याल से रूबेन एमरिम बहुत स्ट्रांगली पुट फॉरवर्ड कर रहा है विक्टर ओसिमेन का नाम या विक्टर ग्योकेरेश का नाम। सो लेट्स सी क्या होता है दोस्तों। एक न्यूज़ और आ रही है हमारे यंगस्टर से रिलेटेड है, हैरी अमास टू लेस्टर सिटी। दोस्तों इसके पीछे क्या स्टोरी है, ये है कि लेस्टर सिटी में जो मैनेजर है उनका रूडवेन निस्टेलरॉय, अब लेस्टर सिटी अगले साल तो जा रही है चैंपियनशिप में, इट इज़ ऑलमोस्ट डन, तो वो रेलीगेट हो ही चुकी है मेरे ख्याल से पूरा का पूरा। सो लेस्टर सिटी गई चैंपियनशिप में एंड दे वुड हैव फाइनेंशियल क्रंच, दे कांट साइन टू मच प्लेयर्स नाउ, और रूडवेन निस्टेलरॉय इज अ फैन ऑफ हैरी अमास। सो ये सुनने में आ रहा है कि ही वांट्स हैरी अमास ऑन लोन एट लेस्टर सिटी। वो कह रहा है एक सीजन के लिए मेरे को लोन पे दे दो, मैं इसको एक्सपीरियंस दूंगा और आपके पास एक एक्सपीरियंस 19 ईयर ओल्ड वापस भेज दूंगा मैं एज अ लेफ्ट बैक, राइट? सो रूडवेन निस्टेलरॉय बिल्कुल चाह रहा है हैरी अमास को लेना। हैरी अमास के लिए भी काफ़ी अच्छा टाइम हो सकता है क्योंकि यहाँ पे उसको कंसिस्टेंटली गेम टाइम नहीं मिलेगा, बट लेस्टर में वो कंसिस्टेंटली फर्स्ट टीम में खेल सकता है और चैंपियनशिप का एक्सपीरियंस लेके वापस आ सकता है। ये हमने अमाद डियालो के साथ किया, ये हमने बहुत से और प्लेयर्स के साथ किया। Do you think United should do this? Let me know in the comments because मेरा इस पे स्टांस बहुत क्लियर है भाई। It all depends on Diego Leon। हमें 2 प्रॉपर लेफ्ट बैक चाहिए, 2 प्रॉपर लेफ्ट विंग बैक चाहिए हमारे पास। मैं नहीं देखना चाहता ल्यूक शॉ को वहां पे, क्योंकि वो नहीं रहेगा पूरे सीजन, और खासकर ऐसी पोजीशन में जहां इतना ज्यादा अप डाउन करना पड़ता है। और मैं बिल्कुल नहीं देखना चाहता डिएगो डेलो को वापस तुम उसकी पोजीशन ही चेंज करते रहो। भाई माना वो बहुत ही सही बंदा है, जहां पे भी लगाओ लग जाता है, आलू है किसी भी सब्जी में डालो सब्जी बन जाएगी, राइट? बट मत करो, स्पेशलिस्ट बनाओ भाई, उसको राइट पे ही छोड़ दो। लेफ्ट पे तुम्हारे पे अगर पैट्रिक डोरगू के साथ
तुम जो पैराग्वे का प्लेयर ला रहे हो 18 साल का डिएगो लियोन, वो तुम्हें लगता है स्ट्रेट अवे टीम में जाता है, तो हैरी अमास को लोन पे भेजो। अगर वो तुम्हें लगता है उसको टाइम लगेगा डिएगो लियोन को, जो मुझे लगता है कि डिएगो लियोन को टाइम बिल्कुल देना चाहिए। जैसे हमने सेकुआ कोने को पूरा 1 साल फर्स्ट टीम फुटबॉल से दूर रखा है, उसको बस हम बिल्डअप कर रहे हैं टीम के लिए, सिमिलरली हमें डिएगो लियोन के साथ करना चाहिए। उसको साउथ अमेरिका से जो एक 18 साल का आ रहा है हमारे पास एक प्लेयर, उसको हमें बिल्कुल फर्स्ट टीम से दूर रखना चाहिए, उसको अडेप्ट कराना चाहिए। मे बी साल लगा लो भाई उसको, बट इस सिचुएशन में तुम्हें हैरी अमास को जाने नहीं देना चाहिए, चाहे उसके लिए एक्सपीरियंस कितना भी इंपॉर्टेंट हो। बट हमारी टीम इट बिकम्स पैरामाउंट, क्योंकि अब तुम्हारे पास रह जाएंगे बस 2 प्लेयर, पैट्रिक डोरगू और हैरी अमास। सो इस केस में भाई हैरी अमास बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और दोस्तों अब लास्ट सेक्शन में हम बात करेंगे मथेउस क्यून्या और रायन चर्की की। कहां से आ रही है खबर, मैं क्यों इसके बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि बहुत से लोगों ये को मैंने बात करते हुए सुना है, देखा है कि रायन चर्की और मथेउस क्यून्या दोनों को हमें टीम में लाना चाहिए। मुझे लगता है दिस इज वेरी अनलाइकली। यूनाइटेड पे इतना पैसा नहीं है कि हम 2 नंबर 10 करें, जब हमारी टीम में ऑलरेडी इतने सारे नंबर 10 हैं। मेसन माउंट है अगर वो फिट रहता है तो, अमाड डियालो है जब वो वापस आएगा तो, आपका ज़र्क्ज़ी है, उसके अलावा ब्रूनो फर्नांडिस भी है, और आपका गर्नाचो भी है। और कह तो रहे हैं भाई मेनू भी नंबर 10 है, जो मुझे तो नहीं लगता बट है। सो हमारे पे इतने नंबर 10 है, इनमें से अगर कुछ बिक भी जाएंगे तब भी आप 2 नहीं लाओगे। जब मैथेउस क्यून्या ऑलरेडी साइन कर चुके तो रायन चर्की को हम साइन नहीं करेंगे। अब कुछ लोग कह रहे हैं रायन चर्की वुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन देन मैथेउस क्यून्या। ही इज 21 ईयर्स ओल्ड और वो बहुत ही बढ़िया टैलेंटेड है। मैथेउस क्यून्या उतना अच्छा नहीं है। एक स्टैट आने लग गया है पता नहीं कहां से, वो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा वॉक ऑफ द बॉल मैथेउस क्यून्या करता है पूरे प्रीमियर लीग में। मतलब कि वो आराम से चलता रहता है। जैसे आपने मेसी को देखा होगा, he picks the ball, जब बॉल उसके आसपास आती है he becomes live wire, otherwise he walks on the pitch, right? So similarly वो कह रहे हैं मैथेउस क्यून्या भी वॉक करता है पिच पे जब बॉल पोजीशन नहीं होता उस टाइम पे। मुझे लगता है दिस इज एब्सर्ड। मैथेउस क्यून्या की कमियां आ रही है, रायन चर्की की बढ़ाइयां आ रही हैं। इसके लिए मैंने थोड़ी सी एनालिसिस करी, मैंने थोड़ा सा रिसर्च करा और मैं आपके सामने वो प्रेजेंट करना चाहता हूँ। डिफेंसिवली देख लो आप, ये आपकी स्क्रीन पे मैथेउस क्यून्या, रायन चर्की डिफेंसिवली हैंड्स डाउन। आप बोल लो ब्लॉक्स में, इंटरसेप्शन में, ग्राउंड डुएल में, डिफेंसिव हेडर्स में या पैर से बॉल क्लियर करने में, मैथेउस क्यून्या इज बेटर देन रायन चर्की, राइट? उसके अलावा आप देखोगे तो आपको पता चलेगा भाई ऑफेंसिवली गोल्स आप देख लो, गोल्स आपके रायन चर्की से ज्यादा हैं मैथेउस क्यून्या के। और उसके अलावा आप देख लो गोल्स पर 90 मिनट हैं, वो आपके क्यून्या के ज़्यादा हैं। और क्यून्या यहाँ पे येलो कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है और आपका रायन चर्की जो ग्रीनिश या ब्लूइश कलर है उससे रिप्रेजेंट हो रहा है। और दोनों के दोनों ने हेडर से गोल नहीं मारते, तो दोनों के दोनों हेडर्स में बहुत तेज नहीं है गोल मारने में। शॉट्स ऑन गोल अगेन क्यून्या के ज़्यादा हैं, असिस्ट रायन चर्की के ज़्यादा हैं। सो दिस टेल्स यू कि येस असिस्ट में रायन चर्की ज़्यादा है, बट बहुत से और पैरामीटर्स में Matheus Cunha is way better than Ryan Cherky. Now, maybe Ryan Cherky is a better player altogether. उसका करियर ज्यादा अच्छा होगा. He is just 21, right? But हमारी दिक्कत क्या है तुम्हें पता है? हमारी दिक्कत ये है कि हम पे टाइम नहीं है कि हम 21 साल के प्लेयर को बहुत बढ़िया स्ट्राइकर बना पाए, बहुत बढ़िया प्लेयर बना पाए 3 साल बाद। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें आज प्लेयर परफॉर्म करता हुआ चाहिए। इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है भाई Matheus Cunha is a better player to sign as a number 10 than Ryan Cherky. He has more experience and he has, as you can see, statistically वो उससे बेटर प्लेयर है। एंड डू नॉट फॉरगेट दिस भाई, उसके ज़्यादा गोल्स हैं और जितनी भी हमने बातें करी हैं डिफेंसिवली ऑफेंसिवली स्टैट्स में, रायन चर्की से ज़्यादा बेटर प्लेयर है मैथेउस क्यून्या। दिस इज इन प्रीमियर लीग वर्सेस लीग 1, फ्रेंच लीग और प्रीमियर लीग का कंपैरिजन है ये। तब ये स्टैट्स हैं, ठीक है? तब मैथेउस क्यून्या के गोल नंबर ऑफ गोल्स रायन चर्की से ज्यादा है। नाउ अगेन मैं बार बार कह रहा हूं, इट इज नथिंग टू डू कि रायन चर्की बेकार प्लेयर है, बिल्कुल नहीं है भाई। वो हमारी टीम में आता है तो हमारी टीम को बहुत इंप्रूव कर सकता है रायन चर्की, राइट? बट मैं ये कंपैरिजन बस इसलिए कर रहा था क्योंकि मैंने कुछ जगह देखा था रायन चर्की इज बेटर देन मैथेउस क्यून्या। जो यूनाइटेड आ रहा है प्लेयर उसकी कमी निकाल रहे हैं। तुम्हें पता है भाई यूनाइटेड में अगर प्लेयर है तो मैं तो बहुत आंख बंद करके सपोर्ट करूंगा। इसलिए मेरे को स्टैट्स दिखाई दिए, मैं आपसे शेयर करना चाहता था। लेट मी नो योर थॉट्स
थॉट्स, डू यू थिंक हमने बेटर किया है, हमने सही किया है रायन चर्की की जगह मैथ्यूज क्यूना को साइन करने के लिए, या आपको ऐसा लगता है स्टिल कि नहीं हमें दोनों को साइन करना चाहिए, रायन चर्की को साइन करना चाहिए, हैरी अमास टू लेस्टर सिटी, डू यू थिंक हमें उसको जाने देना चाहिए, और विक्टर ओसिमेन डू यू थिंक विल कम टू यूनाइटेड? कमेंट करना बिल्कुल बनता है भाई, और लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।